नमस्कार मित्रों, टैग हिंदी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अंकुर सतवारा। और आप में से काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनका जो कंप्यूटर है वो कैपेबल है एक 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। एक्चुअली उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो सबसे पहले माय कंप्यूटर में राइट क्लिक में प्रॉपर्टी में चले जाइए या फिर अपने स्टार्ट मेन्यू में से सेटिंग्स में जाकर सिस्टम में जाकर भी ये मेनू आपका खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी है वो सिर्फ 32 बिट की है और आपका जो कंप्यूटर या फिर आपका प्रोसेसर है वो 64 बिट बेस्ड प्रोसेसर है, यानी कि वो कैपेबल है कि एक 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर पाए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए जरूरी है। तो आप में से काफी लोगों को पता होगा कि जो हिटफिल्म 3 एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर है, प्लस प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर है, प्लस एडोब आफ्टर इफेक्ट, ऐसे काफी अच्छे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर 32 बिट के लिए अब नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही आ रहे हैं। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम काफी अच्छी है क्योंकि वो मिलियंस टन्स ऑफ रैम को हैंडल कर सकती है। 32 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ 4 GB रैम को हैंडल कर सकती है, यानी कि बेस्ट ऑफ बेस्ट 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके अंदर होनी चाहिए। डेफिनेटली ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसे आप क्यों नहीं इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी अभी ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो उसे आप 64 बिट में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक क्लीन फॉर्मेट करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं काफी समय से ढूंढ रहा था ऑप्शन कि क्या हमारी फाइल्स और जो सारे डेटा है उसे हम वैसे के वैसे रहने दें, उसके बाद क्या हम सिर्फ 64 बिट को अपग्रेड कर सकते हैं 32 बिट में से। तो ये बात नहीं है। एक्चुअली विंडोज ने या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने जो सिस्टम उसके अंदर रखी है उसमें आप डायरेक्टली 32 बिट टू 64 बिट अपग्रेड नहीं कर सकते। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसके अंदर जो ड्राइवर्स होते हैं, आपका ग्राफिक कार्ड, आपने लैन, वाईफाई जो भी अपने कंप्यूटर में अवेलेबल है उसे हैंडल करने के लिए जो ड्राइवर्स होते हैं वो 32 बिट के लिए और 64 बिट के लिए अलग अलग होते हैं। प्लस जो सिस्टम होती है, जो इंस्टॉलेशन पाथ होता है वो सारा अलग होता है, यानी कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी जो सारी फाइल्स जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए उसके डेटा वहीं के वही रहे और अपग्रेड कर पाए। तो आपको एक क्लीन फॉर्मेट ही करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर को, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने जो भी डेटा है, यानी कि जो C ड्राइव के डेटा है उसे बैकअप कर लीजिए या फिर अपने D ड्राइव या फिर एक्स्ट्रा जो हार्ड डिस्क के आपके पार्टीशन है उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है उसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसकी 64 बिट आईएसओ फाइल की, यानी कि विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 8.1 इन सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की 64 बिट आईएसओ फाइल आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसका मैंने डैम वीडियो बनाया है, तो उसे आप चेक कर सकते हैं, वहां आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगी। प्लस आपको बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनानी है तो यहाँ पे मैंने वो भी वीडियो बनाया है, तो आप बूटेबल पेन ड्राइव भी इस वीडियो को फॉलो करके आसानी से 2 मिनट में बना पाएंगे। उसके बाद आपको कंप्यूटर फॉर्मेट कैसे करना है 64 बिट 32 बिट जो भी मतलब कि एक जनरल प्रोसेस बताई है, प्लस विंडोज 10 के लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, तो उसे आप चेक कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या ऑप्शंस फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको पेन ड्राइव जो बूटेबल आपने बनाई है पावर आईएसओ से या फिर जो मैंने प्रोसेस बताई उसे इंसर्ट करना है अपने कंप्यूटर में। उसके बाद मेक श्योर कि आपकी बूटेबल पेन ड्राइव इंसर्ट है आपके सीपीयू में अपने कंप्यूटर में। उसके बाद रिस्टार्ट कर दीजिए अपने कंप्यूटर को। अपने कीबोर्ड में से बूटेबल स्क्रीन या फिर बूट स्क्रीन को लाने के लिए जो की होती है F12, एक्सेप्ट या फिर डिलीट, जो भी आपके मदरबोर्ड है उसके मुताबिक अलग अलग होती है, वो मैंने फॉर्मेट के वीडियो में बताया कि कौन सी की आपको दबानी है, तो उसे दबाते रहिए। उसके बाद आपके स्क्रीन के सामने बूट मेनू आ जाएगा, वहां से आपने जो पेन ड्राइव बनाई है बूटेबल उसे सिलेक्ट कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। उसके बाद आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं उसका बूट मेनू यानी कि विंडोज 7, 8 या 10 उसके मुताबिक आपका बूट मेनू शो करने लगेगा, यानी कि प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे जो भी लैंग्वेज में आप विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं उससे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दीजिए एंड सेटअप इज स्टार्टिंग। उसके बाद आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म एंड नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस।
और आपकी सारी फाइल्स और वो सब जो सी ड्राइव में डेटा है वो फॉर्मेट होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपने बैकअप किया है। उसके बाद सी ड्राइव सिलेक्ट कर दीजिए, कोई और ड्राइव गलती से ना फॉर्मेट हो जाए, ध्यान रखिए। सी ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद जो फॉर्मेट का ऑप्शन है नीचे उससे दबाइए और ओके पर क्लिक कर दीजिए और आपकी सी ड्राइव क्लीन हो जाएगी, फॉर्मेट हो जाएगी। उसके बाद मेक श्योर कि आपकी सी ड्राइव सिलेक्टेड है और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यानी कि अब आपका विंडोज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा 64 बिट में, क्योंकि आपने बूटेबल पेन ड्राइव 64 बिट विंडोज की बनाई है इसलिए। उसके बाद बीच में प्रोसेस में विंडोज नीड टू बी रिस्टार्ट मांगेगा, तो रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक कर दीजिए एंड देन आपको कोई की दबाने की ज़रूरत नहीं है। उसे ऑटोमेटिकली बूट मेनू या फिर विंडोज़ का जो आइकॉन होता है उसे आने दीजिए, कीबोर्ड को छूइए मत। उसके बाद ये स्क्रीन आएगी डिवाइस गेटिंग रेडी, तो उसे कंप्लीट हो जाने दीजिए इस प्रोसेस को। उसके बाद आपका कंप्यूटर फिर से रिस्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली होगा। तो अभी भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है, वेट वेट एंड वेट। उसके बाद यहाँ आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, तो यूज एक्सप्रेस सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए। ये विंडोज 10 की सेटअप स्क्रीन है। उसके बाद अपना यूजर नेम यहाँ पे डाल दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। Hi, we are setting things up for you. Okay, thank you. This won't take long. Okay, I'm waiting. Setting up your apps. Okay, set it, but do it quickly. तो आपका Windows 10 में कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग्स में चले जाइए, फिर सिस्टम में चले जाइए, अबाउट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम टाइप आपकी अब 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई है। यानी कि आपका जो प्रोसेसर 64 बिट का था, कैपेबल था, उसके मुताबिक आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई है। आप अब जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते थे आपके फेवरेट, वो आप कर पाएंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस क्विक वीडियो में मैं आपको यही सिखाना चाहता था और मैं अंकुर सथवार आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।